बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ऐसे कौन से तीन अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियां आती हैं? इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, मियाँ बीवी के तीन काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये तीन काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की, मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंस जाओगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये तीन काम कभी न करना। आखिर मियाँ बीवी के वो तीन काम कौन कौन से हैं? मोहतरम नाजरीन, एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक दफा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और उसका कुछ पता न चला। कुछ दिन बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कहीं लंबे सफर पर गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक घर देखा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े से नीचे उतरे और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आपने सुना उस घर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। उसका शौहर उसे मार रहा है और डांट रहा है, गाली गलोच कर रहा है और कह रहा है, ऐ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूं। जब से तू मेरे घर में आई है मुसीबतों और परेशानियों को साथ लेकर आई थी। मेरे लिए कयामत बनकर आई थी। तू मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुना तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे। उनके घर का दरवाजा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तू बीवी को क्यों डांट रहा है? बीवी को क्यों रुला रहा है? उसने कहा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए जवाल पैदा किए। इसने मेरे रिस्क के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है? कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेतहाशा आंसू निकल गए और रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई हूं, मैं जहन्नम में आई हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। वो इस तरह से है कि जब से मैं इस घर में आई हूं, ये मेरा शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप गरीब था। मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है। तेरा है ही क्या? मुझे ताने देता है और औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है और मुझे रुस्वा करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा इखलाक देखा। जब ये बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने तो बड़ा मोमिन और मुत्तकी परहेजगार दिखाई देता है, मगर जैसे ही घर आता है फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं। अब इसके सिवा तो मेरा इस दुनिया में है ही कोई नहीं। मैं इसका दर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे डांट कबूल है, जलालत भी कबूल है, रुसवाई भी कबूल, मुझे सब कुछ कबूल है, लेकिन कम अज कम इसको बोलने कि ये मुझे घर से ना निकाले। दोनों को मुखातिब करते हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये ना कहा करो कि बीवी आई है तो गुर्बत लेके आई है। हरगिज नहीं। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान करतूत ऐसे करता है जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, तो अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है, परेशानियों को हुक्म देता है कि इसके घर के अंदर दाखिल हो जाएं। गुर्बत उसके घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो बंदा दिन ब दिन तंग होता नजर आता है, परेशान होता नजर आता है। बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आती,
انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو غربت کا سبب بنتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا ہے۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2، ہر طرف ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت پر بات کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ڈانٹتا اور شیطانی راستے پر چلتا ہے، تو غربت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔